हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में मोनोहेलाइड्स का प्रिपरेशन का बात करेंगे। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। तो ये चार्ट आप लोगों को याद होगा। ये चार्ट मैंने पहले भी आप लोगों को इस चार्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। हम लोग अल्काइल हेलाइड का प्रिपरेशन करने को जाएंगे। ये हम लोग का आज प्रिपरेशन का टॉपिक है। अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करना है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे एल्केन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन। अगर एल्केन से प्रिपरेशन करना है तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग एल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्शन में लिख दूं CH3 CH2 CH3, इसमें आप X2 डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हो जाएगा CH3 CH X CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस HX बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मोनोहेलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म को फॉलो किया। क्या हुआ? ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में हैलोजन का मॉलिक्यूल X2 का मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट या आप HPV लिख सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये होमोलिटिकली ब्रेक कर गया और दो हैलोजन के रेडिकल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दो हेलाइड के रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप 2 में ये हेलाइड के रेडिकल्स एक एल्केन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हम लोग इन प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। ठीक है, प्रोपेन के ऊपर में हैलोजन का अटैक होगा। तो हेलाइड जब आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये क्या है? ये 2 डिग्री है ना? 2 डिग्री है। तो जो हेलाइड आएगा वो किस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन क्या होता है? 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन से। एल्केन के प्रॉपर्टीज में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था। आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा जहां पे मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया है बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक हैलोजन आएगा रिएक्ट करने के लिए, तो मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो हम लोग क्या देखें कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री हाइड्रोजन से, तो ये आएगा और 2 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना? तो यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री का एक हाइड्रोजन को लेकर के ये चला जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा? अब यहाँ पे एक कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और HX बाहर निकल गया। ठीक है, HX बाहर निकल गया और यहाँ पे कार्बन का एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, है ना? कार्बन फ्री रेडिकल, यही इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का। ठीक है, चलिए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में आप देखेंगे कि ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर में अनदर रेडिकल ऑफ हैलोजन रिएजेंट का अनदर जो रेडिकल है हेलाइड का, वो अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा? CH3 CHX CH3। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे एक इस पॉइंट पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन पे, और एक छोटा सा क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए, है ना? छोटा सा एक क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन है CH3 CH CH3
CH2CH3, इसके ऊपर में हमको X2 डाल देना है सनलाइट के प्रेजेंस में। A एक प्रोडक्ट बनेगा और HX बाई प्रोडक्ट बनेगा। A क्या है? A क्या है ना? इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट में हमको इस क्वेश्चन का IUPAC नेम बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। यहां पे एक और चीज पे आपको ध्यान देना है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ X2। X2 का रिएक्टिविटी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर से मैं बता देता हूं इस वीडियो में। F2 Cl2 Br2 और I2। F2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl2 का होता है, फिर Br2 का और फिर I2 का होता है। यहां पे देखो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। इवन इतना रिएक्टिव होता है कि अगर फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में एक एपरेटस में करवाने जाएंगे तो फ्लोरीन उस एपरेटस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और क्या करेगा, एक छोटा सा एक्सप्लोजन कर देगा। ठीक है, तो बहुत हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, हम लोग आगे के वीडियोस में, आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अल्काइल फ्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को बहुत इजीली बना सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शंस होता है और उसको भी हम लोग एक दूसरे मेथड से बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक बार एल्केन के प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस में जाकर के इन सारी चीजों को देखेंगे ठीक से। ओके, वहां पे मैंने स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसा हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लेंगे। तो एल्केन से प्रिपरेशन आपका हो गया है ना, ये आपके लिए एक होमवर्क है। फिर आप ध्यान दो, दूसरा हम लोग प्रिपरेशन का बात कर दें एल्केन में एक सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक क्लोराइड है ना, सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। सल्फ्यूरिक क्लोराइड क्या होता है, ये होता है SO2Cl2। तो हम लोग अगर एक एल्केन ले लें, सपोज मैंने RH एक एल्केन ले लिया, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में अगर करवा दिया जाए, SO2Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, है ना, तो ये क्या करेगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ओके, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में भी आप इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो पेरोक्साइड या सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में आप करवा दीजिए। यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन को एक क्लोरीन आके सब्स्टिट्यूट कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा RCl। तो अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो मेथड आपके साथ मैंने डिस्कस किया। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया और दूसरा सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ में डिस्कस किया। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों में ही क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, और X2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाने हैं। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन हम लोग देखें, दूसरा प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का तो फ्रॉम एल्कीन होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर दें फ्रॉम एल्कीन, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ये आपका दूसरा प्रिपरेशन है। ठीक है, ऊपर मैंने दिखाया था आपको, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन था, है ना। चलिए, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में क्या होता है कि दो तरह से रिएक्शंस होते हैं। एल्कीन में दो तरह से हम लोग रिएक्शंस करते हैं, मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं। मोनोहेलाइड्स भी बना सकते हैं और डाईहेलाइड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग देखें रिएक्शन विथ HX, है ना, हैलो एसिड्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये मोनोहेलाइड्स बनाता है, रिएक्शन विथ HX, है ना। यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या फॉलो होता है, क्या फॉलो करता है, तो फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। ठीक है, चलिए एक पहले कंपाउंड देखते हैं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर में HX का रिएक्शन करवाने चले जाते हैं, HX का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो HX के रिएक्शन में क्या हो जाएगा, H प्लस और X माइनस में ब्रेक कर जाएगा
और यहाँ पे देखिए ओलिफेनिक ग्रुप ये है, यहाँ पे जो ओलिफेनिक कार्बन है वहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, है ना, एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब ये H प्लस जो होगा, ये H प्लस आ जाएगा माइनस वाले कार्बन पे, और ये माइनस वाला जो पार्ट होगा ये चला जाएगा प्लस वाले कार्बन पे। हेलाइड जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो चला जाएगा आपका प्लस वाले पार्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH। देखिए डबल बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, और यहां पे आके क्या लग गया? X लग गया, और यहां पे आके क्या लग गया? H लग गया। तो ये आपका मोनोहेलाइड देखो बन गया, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज पे हम लोग को ध्यान देना है वो है, पहला बात कि ये रिएक्शन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ के रूल को, ठीक है, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। आप लोग को क्लास 11th में ये सब बताया गया होगा, मार्कोनिकॉफ का रूल और ये सब क्या होता है, ठीक है। पूरा हाइड्रोकार्बन का वीडियोस मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको देखोगे। और क्लास 11th का ऑर्गेनिक अगर वीक है तो उसको सबसे पहले अच्छा करोगे, है ना। क्लास 11th का ऑर्गेनिक जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक क्लास 12th में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्लास 11th के ऑर्गेनिक को आपको क्या करना है? काफी ठीक ठाक करना है। चलिए, मार्कोनिकॉफ के रूल को अगर हम लोग ध्यान दें, मार्कोनिकॉफ के रूल में क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, क्या बोलते हैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज, अटैकिंग स्पेसीज को एडेंडम भी कहते हैं, अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन, ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which having less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट फंडा को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में। जैसे कि अभी हम लोग एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए थे जो हम लोग का था प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो यहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं। पहले केस में हम बात करें कि ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, पाई बॉन्ड इस तरफ टूट सकता था, जो हम लोगों ने ऐसे ही तोड़ा था ऊपर में। और दूसरा था कि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट सकता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला सही है, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये हम लोगों के लिए माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अब क्यों, ऐसा क्यों? तो कभी भी अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने को आया तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला गया? एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं? मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करते हैं। और मार्कोनिकॉफ का रूल में क्या बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पेसीज ऑलवेज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? अब ध्यान दो तो यहां पे है, राइट। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पे है? यहां पे है, इस कार्बन के पास। तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा? वहीं पे अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा। अब नेगेटिव पार्ट तो वहां पे भी अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है? जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा, यहां पे, क्योंकि ये तो यहीं पे अटैक करने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा तो बॉन्ड को कैसे टूटना होगा? तो बॉन्ड को इसी तरीके से टूटना होगा ना। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने केस 1 में तोड़ा है, जैसे हम लोग केस 1 में बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3 कॉन्सेप्ट होते हैं पाई बॉन्ड ब्रेकिंग का। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे एक और हम आपको चलते चलते फंडा बता देते हैं, वो क्या होता है? पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिनट, है ना। केस 1 में ध्यान दीजिएगा, ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, राइट। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लस आई ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया।
प्लस आई ग्रुप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खुद से दूर करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टूट गया भाई इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, राइट। चलो तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हम लोग को मेजर प्रोडक्ट देगा और ये जो है ये हम लोग को माइनर प्रोडक्ट देगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा पहले एग्जांपल हो जाए फिर क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल में है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर HBr को अटैक करवाना है, HBr को अटैक करवाना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा A और B। A जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, A जो है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और B जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, A क्या होगा और B क्या होगा, ठीक है। कैसा अल्काइल बनेगा, तो आप ध्यान दो, एल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ में जा रहा है, ये प्लस ये माइनस में टूट जाएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, माइनस हमेशा अटैक करेगा उस डबल बॉन्डेड के पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो ये है डबल बॉन्डेड जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, इवन है ही नहीं। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, यहां पे। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। तो ये माइनस और ये प्लस, राइट। तो अब ये इसको यहाँ पे अटैक करवा दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3 ये आपका सिंगल बॉन्ड होकर के CH2 हो गया, और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका Br आ गया और यहाँ पे आपका H हो गया। ये आपका मेजर बन गया। माइनर कैसा बनेगा, ध्यान दो, माइनर कैसा बनेगा, माइनर बनेगा इस टाइप का, CH3 अब यहां पे H आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2, इधर में Br आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो A ये हो गया और B ये हो गया। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये तो मोनोहेलाइड का प्रिपरेशन हो गया। अब एल्कीन से डाईहेलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डाईहेलाइड के प्रिपरेशन में आपको क्या देखना होगा कि रिएक्शन विथ X2 हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा देना होगा, ठीक है। तो आप X2 के साथ रिएक्शन करवा दो, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। अब यहां पे भी आपको क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही फॉलो होगा। क्या होगा, फॉलो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, आप यहां पे ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आगे आपका X2। फिर से रिएक्टिविटी ऑफ X2 पे आप ध्यान दीजिएगा, और F2 को फिर से नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते ये आपको पहले ही पता है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब आप क्या कर दो, सीधा ये प्लस वाले को माइनस पे और इस माइनस वाले को इस प्लस पे अटैक करवा दीजिए, और देखिए आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया। क्या आ गया भाई प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पे एक X आ गया और CH2 यहाँ पे भी एक X आ गया। देखिए तो ये क्या बना आपका, डाईहेलाइड्स बना। क्या बना, डाईहेलाइड। अब डाईहेलाइड्स में आप एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डाईहेलाइड्स दो तरह के हम लोग बोल सकते हैं। डाईहेलाइड्स ऐसे तो तीन तरह के बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो टाइप का बोलेंगे, है ना। एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, और एक ऐसा डाईहेलाइड जिसमें बगल बगल के कार्बन पे दो हैलोजन है ना। एक ऐसा जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, और एक ऐसा जिसमें दो बगल बगल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर में दो हैलोजन है। जिसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होता है इसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं, शॉर्ट में जेम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें दो एडजेसेंट पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, शॉर्ट में विक बोलते हैं। तो जेम और विक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, यहां पे विसिनल बना, यहां पे विसिनल डाईहेलाइड बना। शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देंगे इसको, शॉर्ट में हम लोग इसको विक बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात, गुड, बहुत अच्छे। तो अब आता है भाई क्वेश्चन का टाइम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करवा दो सनलाइट के प्रेजेंस में,
ठीक है, सॉरी, हीट करवाना है। एल्केन में सनलाइट, एल्कीन में हीट करवाना है, हीट कर दो तो प्रोडक्ट बनेगा ए, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो ए क्या है ये आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और बना करके इस कंपाउंड को भी क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है इसका आईयूपीएससी ने। और इसको हम क्या कर देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, और ऊपर वाला जो था वो था होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो एल्कीन से आप देखें, एल्कीन से हम लोग क्या बनाए, मोनोहेलाइड्स भी बनाए और डाईहेलाइड्स भी बनाए। अब चलिए एल्काइन से प्रिपरेशन देखते हैं, एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्काइन, है ना। एल्काइन में क्या होगा, ये है आपका एल्काइन, है ना। इसमें हम लोग पहला रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन विथ HX, है ना, हेलोजन हैलाइड्स के साथ, हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। तो HX के साथ हम रिएक्शन करवा दिए। ठीक है, क्या बनेगा भाई, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग डाल दिए HX। अब यहाँ पे फिर से बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, एक प्लस और एक माइनस में। और यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ये एक माइनस और ये एक प्लस में, है ना। आप यहाँ पे जो भी लेना है ले लो, R या H जो भी लेना है आप ले लो। अब देखो प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ आया, इस माइनस पे अटैक किया, और ये माइनस वाला पार्ट कहाँ गया, इस प्लस पे अटैक किया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया HC, और यहाँ पे आपका एक क्या आ गया भाई, X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका H आ गया। अब देखो इसमें भी एक और पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX रिएक्शन में आ जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HX आ जाएगा आपका रिएक्शन करने के लिए। और ये बॉन्ड फिर से कैसे ब्रेक करेगा, फिर से X माइनस और H प्लस, है ना। और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस वाला पार्ट अब कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस पे, और माइनस वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो इसको यहाँ पे अटैक करने दीजिए, और ये माइनस वाले पार्ट को इस प्लस वाले पे अटैक करने दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा HC। और यहाँ पर देखो क्या गया, इधर एक X और इधर भी एक X। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। तो ये क्या बना भाई, जेमिनल डाईहेलाइड बन गया, जेमिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखें, आप यहाँ पे देखें कि HX के साथ रिएक्शन होकर के डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, जेमिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्कीन विसिनल डाईहेलाइड का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं एल्काइन में एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है कि एल्काइन का रिएक्शन, एक सेकेंड, रिएक्शन विथ क्या देख सकते हैं, रिएक्शन विथ X2 के साथ रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको यहाँ पे जो भी लेना है H या R आप ले लीजिए। और पाई बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेकिंग तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे करना है आपको, है ना। तो X2 यहाँ पे आ गया, X2 फिर ब्रेक कर जाएगा कैसे, एक X प्लस में और एक X माइनस में, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करवा दीजिए, ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस वाले को माइनस पे लेके आइए, ये X माइनस यहाँ पे आ गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, X प्लस एक C माइनस पे और X माइनस C प्लस पे अटैक कर गया। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा बना, तो C यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक X आ गया, और ये क्या रहा, डबल बॉन्ड C, और दोनों इधर में क्या आ गया, एक H आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, अभी एक और पाई बॉन्ड है। तो इस पाई बॉन्ड के ऊपर में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक कर जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक। अच्छा, यहाँ पे तो X होगा ना जी, यहाँ पे तो X अटैक किया। ठीक है, तो अब अनदर मॉलिक्यूल ऑफ X2 अटैक करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो क्या होगा भाई, ये प्लस वाला पार्ट अब माइनस पे और माइनस वाला पार्ट प्लस पे अटैक करने को चला जाएगा, है ना। तो आपका जो ये प्लस वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इस माइनस पे अटैक करने के लिए, और ये जो माइनस वाला आपका अटैकिंग स्पेसिस है ये कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले पे अटैक करने के लिए। तो करवाइए अटैक, बनाइए प्रोडक्ट, है ना, HCX, और ये सिंगल बॉन्ड अब हो गया, और यहाँ पे क्या गया, XX, और यहाँ पे H। तो क्या बन गया, अब यहाँ पे देखो टेट्राहेलाइड बन गया भाई। क्या हो गया, 1 1 2 2
टेट्रा हेलो इथेन, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन रहेगा 3रा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसको बनाना है और इसका नाम IUPAC नाम इसका कमेंट में हमको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसके ऊपर में अटैक कर रहा है Cl2 डाल के हम हीट कर दिए, तो A एक प्रोडक्ट बना। 2Cl2 दोनों Cl2 को अटैक करवाओगे और अटैक करवा के फिर हमको प्रोडक्ट बताओगे कि प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। तो देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख ली। अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देखेंगे। तो अल्कोहल से 3 प्रोसेस होती हैं अल्काइल हैलाइड को बनाने का, 3 प्रोसेसेस होती हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX के साथ रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक छोटे से बात पे ध्यान देना है, वो है कि कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग लुकस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकस रिएजेंट। यहाँ का रिएजेंट यही है, इस रिएक्शन का रिएजेंट यही है, ठीक है। चलिए फिर और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आप एक अल्कोहल ले लीजिए लाइक RCH2OH, इसके ऊपर में आप रिएक्शन करवा दीजिए एक हेलो एसिड्स का। तो जैसे ही आप HCl यहाँ पे या HX लेते हैं तो H प्लस और X माइनस में ब्रेक कर जाता है और ये H प्लस इसके लोन पेयर पे अटैक करता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करता है, अटैक करके क्या किया RCH2OH और देखियो यहाँ पे H आकर के लग गया है ना, ये H आकर के लग गया और ऑक्सीजन के पास अब एक ही लोन पेयर रह गया और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज अपने ऊपर ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को यहाँ पे ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और कार्बन को के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। यही होता है सबसे टर्निंग पॉइंट इस मैकेनिज्म का। और पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर था वो अब कहाँ पे आ जाएगा, वो अब आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर में और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया। तो अब देखें यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन। और ये जो बना ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो कार्बोकेटायन जो बना ये इंटरमीडिएट के जैसा एक्ट कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है, एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला जो X माइनस आयन है वो X माइनस आयन आएगा और वो आयन अटैक कर जाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास में और जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे RCH2X अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे HX रिएक्शन करता है। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे इस पॉइंट पे कि रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या था। जैसे हम लोग बात किए थे कि HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इस रिएक्शन में आता है जिसको हम लोग लुकस रिएजेंट कहते हैं। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे बात आया मेरे दिमाग में वो है रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस ZnCl2 दो काम करता है, ठीक है, ये दो काम करता है। पहला एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और दूसरा जो काम ये करता है वो होता है हेल्प टू रिलीज H प्लस आयन फ्रॉम HCl। HCl से
H+ आयन को रिलीज करवाने का काम करता है। एक तो देखो ये एनहाइड्रस नेचर का है, तो डिहाइड्रेटिंग तो होगा, वाटर का मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब तो करेगा। यहाँ पे देखो वाटर का मॉलिक्यूल बना भी है रिएक्शन में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे हमको क्या चाहिए, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए ताकि रिएक्शन बहुत इजीली होते रहे। आप कौन H2SO4 का भी यूज कर सकते हो एनहाइड्रस एजेंट Cl2 की जगह पे, है ना। दूसरा, हेल्प्स टू रिलीज H+ आयन फ्रॉम HCl। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कैसे रिलीज करवाता है H+ आयन को, तो आप ध्यान दीजिएगा कि HCl जैसे ही एनहाइड्रस एजेंट Cl2 के साथ रिएक्ट करता है ना, ये क्लोरीन तुरंत आ जाता है Zn के पास में, क्योंकि एक लेविस एसिड है। तो यहाँ पे H+ रिलीज करवा करके क्या बन जाता है, ZnCl3- बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो गया HCl से, है ना, HCl से H+ आयन रिलीज हो गया, और रिलीज होकर के ये जा करके यहाँ पे आप देखो मैकेनिज्म में इसने H+ आयन ने अटैक करा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला बात कि एनहाइड्रस Zn-Cl2 यहाँ पे क्या रोल प्ले किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ में। दूसरा जो पॉइंट है वहां पे है कि इंटरमीडिएट जो बना है वो बना है मेरा कार्बोकेटायन। और हम आपको हमेशा बोलते हैं एक बात जो आप अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वो सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होगा उस रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन में उसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बात। रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट टुवर्ड एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहां पे भाई लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, लुकस रिएजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन है और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड लुकस रिएजेंट या टुवर्ड H हम लोग बोल देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटायन था। ये बहुत ही की पॉइंट होता है, इस रिएक्शन का की पॉइंट यही है। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से बहुत आते हैं। तो देखो इस पॉइंट को लेकर के हम एक और बात कर सकते हैं। वो क्या बात कर सकते हैं, ईज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या रहेगा। 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री अल्कोहल उससे थोड़ा कम होगा, 2 डिग्री ज्यादा होगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा होगा CH3OH से। ईज ऑफ रिएक्टिविटी यही होगा ना, ये क्वेश्चन पूछता है। और वो कैसे पता चला, इंटरमीडिएट को देख करके। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और पॉइंट पे बात करते हैं। वो होता है अल्कोहल का रिएक्टिविटी तो देख लिया, यहाँ पे दो चीज रिएक्ट कर रहा था, दो चीजें रिएक्ट कर रही थी। एक रिएक्ट कर रहा था अल्कोहल, और दूसरा जो रिएक्ट कर रहा था वो था क्या था भाई, HX। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX, राइट। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX की रिएक्टिविटी कैसी रही है, तो HX की रिएक्टिविटी हमेशा से क्या होती है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑफ HX रहेगा यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर एक और बात जो मेरे दिमाग में भी आ रही है वो है कि अल्कोहल का 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट कर जाएगा ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में, है ना, और अल्कोहल का 1 डिग्री लेस रिएक्टिव होगा ल्यूकोस रिएजेंट के साथ में। और रिएक्टिविटी ऑफ HX हम लोग देख ही लिए। तो मेरे पास एक अल्कोहल है 1 डिग्री, ध्यान दीजिए, मेरे पास एक अल्कोहल है 1 डिग्री। इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करवाने को चले जाएं HCl के साथ में, और इस अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाने को चले जाएं HI के साथ में, बहुत गौर से देखिएगा इस चीज को। HCl के साथ और HI के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और हम कोई कैटलिस्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 हमको लेना था, हम नहीं लेते हैं। क्या होगा, तो HI के साथ जब रिएक्शन में जाएगा तो यहां तो बन जाएगा RCH2I, लेकिन सिर्फ HCl जब रिएक्शन में जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया, है ना, रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो ना होने का एक रीजन है। अब ध्यान दो, यहां पे देखो मेरा जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है ना,
कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब लीस्ट रिएक्टिव अल्कोहल बोल सकते हैं हम लोग विथ ग्लूकोज रिएजेंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो है मेरा वो HCl है। HCl भी मेरा क्या है, HCl भी मेरा लीस्ट रिएक्टिव है HX के सीरीज में। तो HX में सबसे कम रिएक्टिव HCl, और अल्कोहल्स में इस रिएक्शन के लिए एज ऑफ रिएक्टिविटी में 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। तो देखो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की रिएक्टिविटी कम है। अब अगर कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पे रिएक्शन नहीं होने वाला है, तो नो रिएक्शन। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जब तक आप यहां पे कोई एक कैटलिस्ट नहीं लेते हो जो कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट और H+ आयन को रिलीज करवाने में हेल्प करे, तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो, आप यहाँ पे H2SO4 ले लो, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। और एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो है कि लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन का रिएक्टिविटी 3 डिग्री में ज्यादा होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल और एक 1 डिग्री अल्कोहल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, एक 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, और एक 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है। हम अगर इन अल्कोहल्स को रिएक्ट करवा दें लुकस रिएजेंट के साथ में, ध्यान दीजिएगा बेटा, किसके साथ में, लुकस रिएजेंट के साथ में। यहाँ पे हम क्या डाल दें, लुकस रिएजेंट। और याद हो गया होगा लुकस रिएजेंट क्या होता है, लुकस रिएजेंट होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम डाल दें तो क्या होगा, 3 डिग्री वाला जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा लेट से करेगा, और 1 डिग्री वाला शायद ना करे या फिर बहुत ही लेट से करे, है ना। तो यहाँ पे एक जो बहुत ही ज्यादा याद रखने का पॉइंट है वो है कि कोई भी अल्कोहल जब लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करते हुए वो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, अल्काइल क्लोराइड जब बनेगा, तो साथ ही साथ एक टर्बिडिटी हो जाएगा, साथ ही साथ वहां पे रिएक्शन में हमको सॉल्यूशन में टर्बिडिटी दिखेगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी रिएक्शन करेगा वो उतना जल्दी टर्बिडिटी दिखाएगा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, तो 3 डिग्री में टर्बिडिटी हमको तुरंत मिल जाएगा, 2 डिग्री में थोड़ा देर से मिलेगा, और 1 डिग्री में बहुत लेट से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो टर्बिडिटी अपीयर की बात है, तो वो 1 डिग्री के अंदर में बहुत लेट होगा और 3 डिग्री के अंदर में बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा कि टर्बिडिटी विद इन 1 मिनट, टर्बिडिटी विद इन 1 मिनट। यहाँ पे 2 डिग्री में क्या होता है कि टर्बिडिटी जो है ये थोड़ा लेट से मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर हम लोग को टर्बिडिटी मिल जाएगा। और 1 डिग्री के केस में क्या हो जाता है कि टर्बिडिटी विद इन 30 मिनट ऑन हीटिंग। अगर हम लोग हीट करेंगे तो लगभग 30 मिनट में हम लोग को टर्बिडिटी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर 1 डिग्री के केस में हम हीट ना करें तो टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और हीट करेंगे तो लगभग 30 मिनट में टर्बिडिटी मिलता है, 30 मिनट में टर्बिडिटी मिलता है। क्लियर है मेरी बात। तो ये है लुकस रिएजेंट के सारे पहलू। लुकस रिएजेंट से हम लोग ये बना सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और आपको पता है कि क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, ये एक होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कंपाउंड बनेगा उसका IUPAC लिखना है, और कमेंट बॉक्स में वो IUPAC हमको बताना है, ठीक है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है CH3OH, और इसके ऊपर में आपको डालना है HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट बनेगा ए प्रोडक्ट क्या है, विथ मैकेनिज्म आप अपने लिए कर देना, है ना, मैकेनिज्म कर देना। और हमको कंपाउंड ए का IUPAC बताना, कंपाउंड ए जो बना, इस कंपाउंड ए का IUPAC नेम हमको बताओगे, ठीक है। चलो अब एक लास्ट और पॉइंट हम मेरे दिमाग में दौड़ के आ रहा है, वो है कि सिंस कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, और कभी भी जब आपको कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के जैसा ऑर्गेनिक में मिले ना, तो बेटा एक बात दिमाग खोल के सोचो
एक बात एकदम दिमाग का ढक्कन खोल लो और उसमें इस बात को बैठा लो कि अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के जैसा हमको मिलता है तो वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं क्या हो जाने की, शिफ्टिंग हो जाने की। क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, शिफ्टिंग हो जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस कार्बोकेटायन एक्ट्स एज intermediate so shifting may be possible, शायद शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग क्या है? अब आप बोलोगे भैया ये तो शिफ्टिंग क्या है, ये तो आप बताए नहीं हो। तो नहीं, ये मैं बताया हूं आपको, आप जाकर के हाइड्रोकार्बन्स वाले वीडियोस में चेक करो। एल्कीन में आपको मैंने शिफ्टिंग सिखाया था। ठीक है, तो शिफ्टिंग होता है दो टाइप का। अगर यहां पे हम बात करें तो एक होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और एक होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है ना। एक होता है हाइड्राइड ग्रुप का शिफ्टिंग और एक होता है मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग। दो शिफ्टिंग होता है। चलो एक एग्जाम्पल देकर के एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं शिफ्टिंग का, अच्छे से समझो इस चीज को। CH3 CH CH3 CH2OH, है ना। ये मेरे पास एक अल्कोहल है। इस अल्कोहल में अगर हम रिएक्शन करवा देंगे HCl का एनहाइड्रोजन Cl2 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्या होगा? H+ तो यहाँ पे बनेगा, ध्यान दो आप, H+ बनेगा, Cl- हो जाएगा, ZnCl3 बन जाएगा। और ये H+ कहाँ अटैक करता है? इसके लोन पेयर पे अटैक करता है, राइट। लोन पेयर पे अटैक करता है तो H+ आया भाई लोन पेयर पे। अब H+ जब लोन पेयर पे आया तो क्या बनाएगा? आप ध्यान देना बेटा, H+ जब लोन पेयर पे आएगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा CH3 CH CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो गया OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा और बॉन्ड तोड़ करके पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर देगा कार्बन के ऊपर में, और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो मेरा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मेरा कितना डिग्री बना है भाई? 1 डिग्री बना है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मेरा कितना डिग्री बना है? 1 डिग्री बना है। 1 डिग्री इंटरमीडिएट बना। अब हमको क्या करना है? 1 डिग्री इंटरमीडिएट बना है तो यहाँ पे आप ठीक बगल वाले कार्बन पे ध्यान दो। ये ठीक बगल वाला कार्बन, एकदम एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री है। ये कार्बन कितना डिग्री है? 3 डिग्री। अब ये कंपाउंड ना, ये कार्बोकेटायन ना अपने अंदर रीअरेंजमेंट शुरू करेगा। ये क्या सोचेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं और बदले में बगल वाले कार्बन से कोई ग्रुप को अपने ऊपर ले लेते हैं, अब ये ग्रुप दो ही हो सकता है, हाइड्रोजन और मिथाइल। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो मिथाइल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये कार्बोकेटायन क्या सोचेगा कि हम हाइड्रोजन को अपने ऊपर बुला लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज को 3 डिग्री पे डाल देते हैं और एक रीअरेंजमेंट कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या रीअरेंजमेंट हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, कैसा हो जाएगा भाई? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हो जाएगा? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट हो गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा? अब जो रीअरेंज कार्बोकेटायन बनेगा वो देखो 3 डिग्री रीअरेंज कार्बोकेटायन रहेगा। CH3 यहाँ पे हो गया CH3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो अब ये जो बना ये कितना डिग्री बना? 3 डिग्री बना। अब इसके ऊपर में X- अटैक करेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे X- आएगा, ये अटैक करेगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? 3 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री पे बना। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप था 1 डिग्री पे, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप था यहाँ पे 1 डिग्री पे, और यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बना वो कितने डिग्री पे बना? 3 डिग्री पे। यही होता है हाइड्राइड शिफ्ट। अगर इस हाइड्रोजन के जगह पे अगर हाइड्रोजन नहीं होता, मिथाइल होता, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाता है ना। तो चलिए मिथाइल शिफ्ट वाला हम क्या करते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, और फिर से आपको मिथाइल शिफ्टिंग करवाना है। कंपाउंड जो आएगा उसका IUPAC निकालना है और IUPAC निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर है 2। ऊपर जो क्वेश्चन हम दिए थे ये क्वेश्चन नंबर था 1।
तो वहां पे भी आप ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, और फिर आप आंसर ऐसे ही रखिएगा CH3 C CH3, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के जगह पे हम CH3 ही डाल दिए और यहाँ पे CH2 OH रखे हैं। अब आप इसके ऊपर क्या करवा दीजिए, HCl डाल दीजिए, कॉन्क HCl डाल दीजिए और एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दीजिए, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दीजिए, प्रोडक्ट बनेगा A। ठीक है, A प्रोडक्ट का IUPAC आपको बताना है, आप अपना करके जो भी आएगा वो बता दो हमको। क्लियर है मेरी बात? चलो भाई, तो ये हो गया कंप्लीट, लुकस रिएजेंट के लगभग सारे पहलू कंप्लीट हो गए, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये तो हम लोग बात किए थे कि भाई 3 तरह का रिएक्शन होता है अल्कोहल से। ये पहला हो गया लुकस रिएजेंट से, रिएक्शन विद HX के साथ में। अब दूसरे के तरफ में हम लोग आते हैं, सेकेंड वाले के तरफ में आते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स में हम लोग देखेंगे कि ये फॉस्फोरस हैलाइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है PX5 और एक होता है PX3। PX5 जो होता है इसमें आता है PCl5, और PX3 जो होता है इसके अंदर में आ जाएगा आपका PBr3 और PCl3, है ना, और PI3। मतलब PCl3, PBr3 और PI3, वो हम इधर उधर लिख दिए, आप समझना, सीक्वेंस में रखना, PCl3, PBr3 और PI3, ठीक है, ये बनता है। अब आप ध्यान दीजिए कि फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है ना, ये SN1 SN2 दोनों ही मैकेनिज्म को शो कर जाता है। तो आप देखना ROH के ऊपर में अगर हम ये फॉस्फोरस हैलाइड्स को डालें तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम PCl5 को डाल दें, PCl3 को डाल दें, P+Br2, देखो हम PBr3 को P+Br2 लिखते हैं, ठीक है, P+Br2 लिखते हैं क्योंकि C2 कंजर्वेशन में लिखा जाता है ना। तो और PI3 को भी हम क्या लिखते हैं, P+I2 लिखते हैं, PI3, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, RCl। यहाँ पे PCl5 के साथ में जो प्रोडक्ट RCl बनता है, यहाँ पे 2 बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक होता है POCl3 और एक होता है HCl। और अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये जो PCl5 के साथ RCl बना है ये माइनर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, वो हम लोग 1-2 क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। PCl3 के साथ में जो RCl बनता है ये मेजर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेजर बनना है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा, PCl5 वाला आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो बनता है ये माइनर बनता है भैया, मेजर नहीं बनता है, ठीक है। P+Br2 या PBr3 के साथ में RBr बन जाएगा और PI3 के साथ में RI बन जाएगा। जैसा आप हैलाइड लोगे वैसा आपका प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए तीसरा प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। तीसरा, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विथ डार्जन्स रिएजेंट, है ना। डार्जन्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं, डार्जन्स रिएजेंट। डार्जन्स रिएजेंट का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। डार्जन्स रिएजेंट क्या होता है, तो थियोनाइल क्लोराइड, इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है SOCl2। पायरिडीन बेस के साथ में रिएक्शन में डालते हैं, पायरिडीन बेस के साथ में। SOCl2 का नाम होता है, SOCl2 का नाम होता है क्या, थियोनाइल क्लोराइड, थियोनाइल क्लोराइड, है ना। कभी भी अगर हम लोग किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवा देंगे SOCl2 के साथ में, अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग SOCl2 के साथ में करवाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है RCl और साथ में 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा HCl। यहाँ पे देखो SO2 गैसियस फेज में होता है और HCl भी गैसियस फेज में होता है, तो ये लोग तुरंत कंटेनर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये लोग जब कंटेनर से बाहर चला जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा कंटेनर में, अल्काइल क्लोराइड। अब ये अल्काइल क्लोराइड प्योर हो गया, देखो इसमें का जो भी बाई प्रोडक्ट्स था, जो भी इम्प्योरिटीज था, वो सब क्या हो गया, बाहर निकल गया, वो सब गैसियस फेज में था। तो डार्जन्स रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है, इसलिए बन जाता है क्योंकि
इस रिएक्शन में तुमको प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होता है वो प्योर होता है और ये ओनली फॉर एल्काइल क्लोराइड होता है। क्या हम बोल सकते हैं? ओनली फॉर RCl। अल्काइल क्लोराइड को ही सिर्फ इससे बना सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को नहीं बना सकते हैं। तो चलो भाई बात करते हैं, है ना। SOBr2 एंड SOI2 आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं भाई कि हम लोग रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं SOBr2 और SOI2 के साथ में। तो हम लोग यहां से RBr और RI, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन इस प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है आपके पास अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का। 3 प्रोसेस कौन कौन सा है? पहला जो प्रोसेस है वो है लूकस रिएजेंट का। दूसरा जो प्रोसेस है आपके पास वो क्या है? फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में। और तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है आपके साथ? डार्जेंस रिएजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल से प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगला रिएक्शन हम लोग देखें, ये अल्कोहल से हो गया। अल्कोहल के बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम एसिड, है ना, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड। तो फ्रॉम एसिड हम लोग देखेंगे। ठीक है, एसिड से अल्काइल क्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। तो एसिड से अल्काइल क्लोराइड को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है, एक ही रिएक्शन होता है, वो होता है बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन। क्या होता है? बोरोडिन हंसडिकर्स रिएक्शन। ठीक है, बोरोडिन हंसडिकर्स रिएक्शन ये एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, आप ये देखो, आपको रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो चाहिए होगा वो होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, एक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना, आपको ये रखना होगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन आप X2 के साथ में करवा दो। किसके साथ में करवा दो? X2 के साथ में। अब फिर से ध्यान देने वाली जो बात है वो है X2 यहाँ पे Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। Cl2 और Br2 ही हो सकता है। ठीक है, Cl2 या Br2 हो सकता है, F2 और I2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन X2 के साथ में करवा दीजिए। X2 पे आपको ध्यान रखना होगा कि X2 क्या होना है, और इसका रिएक्शन आप करवा दो इनर्ट मीडियम CCl4 के प्रेजेंस में। CCl4 के प्रेजेंस में जैसे ही आप इसका रिएक्शन करवाते हो, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, वो हो जाएगा RX प्लस CO2 प्लस AgX। जो भी आप हेलाइड यहाँ पे लोगे वो उसका सिल्वर हेलाइड निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि देखो RX बना, RX में एक कार्बन का नंबर डिक्रीज कर जाता है रिएक्टिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, है ना। एक कार्बन देखो यहाँ पे CO2 बन के निकल जाता है, तो डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है ना, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है ये, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है। कार्बन का नंबर कम हो जाता है। एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OOAG, राइट, इसके ऊपर आप रिएक्शन करवा दो Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आप ध्यान दो यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ। प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट देखो R के साथ H एक आके लग जाता है तो RX बन जाता है। तो R क्या है मेरा? CH3, तो CH3 के साथ X आके लग गया तो X क्या है? Cl, तो CH3Cl बन गया। प्लस क्या निकला? CO2 और साथ में क्या निकला? AgCl। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट बना, अभी इस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो देखो तो कार्बन का नंबर डिक्रीज कर गया ना, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन हो गया ये। क्लियर मेरी बात? इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिसेंडिंग सीरीज के पास 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है, ऐसे है बहुत सारा, एसिड से हम आपको बताते हैं। एसिड से आपके पास 2 डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है। पहला होता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे आप क्या करते हो? सॉल्ट ऑफ सोडियम को, है ना, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा करके एल्केन बना लेते हो। ठीक है, पहला। दूसरा ये बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन,
इस रिएक्शन में आप क्या करवाते हो, सॉल्ट ऑफ सिल्वर को आप रिएक्ट करवाते हो X2 के साथ में, और रिएक्ट करवा करके आप क्या बना लेते हो, अल्काइल क्लोराइड बना लेते हो। तो दोनों में एक जगह पे एल्केन बनता है और एक जगह पे अल्काइल हैलाइड बनता है, एक जगह पे एल्केन बनता है और एक जगह पे अल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन दोनों में एक एक कार्बन कम हो जाता है। ध्यान रखना, कन्वर्सन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया एसिड से प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप जो भी RMgX लेना है आप ले लो, ये आपका ग्रिग्नर्ड हो गया ना, RMgX ये आपका ग्रिग्नर्ड हो गया। ग्रिग्नर्ड का रिएक्शन आप X2 के साथ में करवा दो, देखो X2 में क्या हो जाएगा, एक X प्लस में ब्रेक करेगा और एक X माइनस में ब्रेक करेगा। मान लो बॉन्ड ऐसे ब्रेक किए, एक प्लस और एक माइनस में, और ग्रिग्नर्ड में अल्काइल क्या होता है, माइनस होता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, RX का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस MgX2 बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे RX का फॉर्मेशन हो गया। तो ग्रिग्नर्ड से आप ऐसे बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम करवा देते हैं, आप देख लो। CH3MgBr है मेरे पास, इसका रिएक्शन हम करवा दिए सपोज मान लो कि Cl2 के साथ में, तो ये ब्रेक कर गया, एक माइनस और एक प्लस, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस। अब प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पे अटैक कर जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और Cl आकर के, एक Cl आकर के Mg से जुड़ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बना देगा, CH3Cl प्लस Mg, और इधर में Br है और एक Cl आकर के लग गया, तो देखो आपका क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो चलिए भाई ग्रिग्नर्ड से हम लोग प्रिपरेशन को देख लिए कि ग्रिग्नर्ड से कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इससे अल्काइल हैलाइड का ही एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड में चला जाता है। अब देखो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं बहुत इजीली, अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं बहुत इजीली, अल्काइल फ्लोराइड में दिक्कत हो रहा है, और कुछ एक ऐसा है जो अल्काइल आयोडाइड में भी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड ये दोनों को बनाने के लिए हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड को देख लेते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, दो रिएक्शंस होती हैं हैलोजन एक्सचेंज में, है ना। पहला हम लोग बात करें, ये होता है स्वार्ज रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैलोजन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो हम इसके ऊपर 3-3 स्टार बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन में आप कोई भी एक RCl या RBr ले लो, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप ले लो, तो आपको जो भी लेना है आप ले लो। RCl हम ले लेते हैं, RCl हम ले लिए। ठीक है, RCl का रिएक्शन अगर हम करवा दें आपका HgF2 के साथ में, HgF2 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है ना, तो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये दोनों फ्लोरीन चला जाएगा कहाँ पे, दोनों क्लोरीन चला जाएगा फ्लोरीन की जगह पे, और फ्लोरीन आ जाएगा किसके जगह पे, क्लोरीन की जगह पे। देखो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, दिख रहा है, ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2RF प्लस HgCl2, है ना, ये रिएक्शन हो जाता है। तो स्वार्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात, स्वार्ज रिएक्शन। दूसरा जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है वो होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आपका अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड आप लेना है वो ले लो। इसका रिएक्शन आप NaI सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा दो, एसीटोन के प्रेजेंस में। देखो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा कहाँ पे, आयोडीन वाले जगह पे, और आयोडीन आ जाएगा क्लोरीन वाले जगह पे। हैलोजन्स का एक्सचेंज हो गया। हैलोजन जैसे ही एक्सचेंज हो गया, देखो क्या बन गया आपका, बन गया Ri प्लस NaCl, तो Ri देखो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ देखो स्वार्ज रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड के लिए, और ये पता है रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ध्यान दो, बहुत सारा स्टेट एंट्रेंस ऐसा है ना जो इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ करके रखा है, जेईई मेंस में पूछ चुका है इस टॉपिक पे क्वेश्चन।
ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।